भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 17वां तथा 18वां श्लोक। यह तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय के इन 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म योग की उच्चतम अवस्था प्राप्त योगी के लक्षणों का वर्णन कर अपने शिष्य अर्जुन को कर्म योग का महत्व समझा रहे हैं। साथियों, जैसा हम बारंबार कहते चले आ रहे हैं, हम साधारण जगजीव तो माया के प्रबल प्रभाव के कारण बाहरी संसार के प्रपंचों में ही सारा जीवन बिता देते हैं। अंतरात्मा के दिव्य संसार का हमें तो कोई भान ही नहीं रहता और आंतरिक संसार की दिव्यता के बारे में जानकर सुनकर भी अज्ञानवश हमारी प्रवृत्ति इस ओर नहीं होती है। हमारी चेतना सदा इंद्रियों के विषयों से ही जुड़ी रहती है और इस कारण हम सबके लिए असार बाहरी संसार ही महत्वपूर्ण होता है और हम उसी के प्रपंचों में लिप्त रहते हैं। संत कबीर की वाणी, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ मैं बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। संत कबीर की यह वाणी आम आदमी की इसी सच्चाई को बयान करती है। साथियों, ऐसे पुरुषार्थी साधक जो योग साधना के माध्यम से आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ जाते हैं, अपनी चेतना को इंद्रियों से असंग रखने की कला में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तथा अहर्निश दिन रात परमात्मा के ही ध्यान चिंतन में लगे रहते हैं, वे इस संसार के दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि द्वंद्वों से ऊपर उठकर स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, निष्कर्मता की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा की परम चेतना से सतत योग के परमानंद में निमग्न रहने के कारण इस संसार में उनके कर्म करने या कर्म नहीं करने में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उनके द्वारा किए गए सभी कर्म विकर्म हो जाते हैं। उनका सांसारिक जीवन पूरी तरह स्वार्थ रहित अनासक्त हो जाता है। साथियों, वे योग साधक जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और परमात्मा की अनुभूति की थोड़ी सी भी झलक मिल जाती है, उनका तो पूरा आचरण ही परिवर्तित हो जाता है। वे हमेशा समभाव की स्थिति में रहते हुए अपना सांसारिक जीवन सत्कर्मों में, संसार के कल्याण रूपी कर्मों में ही व्यतीत करते हैं। इंद्रियों द्वारा सांसारिक कर्म करते हुए भी उनकी चेतना अहर्निश परमात्मा की परम चेतना से ही जुड़ी रहती है। उनके द्वारा किए गए निष्काम कर्म कोई कर्म फल उत्पन्न नहीं करते और अपना जीवन काल पूरा करने के बाद ऐसे महापुरुष मोक्ष प्राप्त कर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। साथियों, ऐसे महापुरुषों की जागृत आत्मचेतना सदा उनका मार्गदर्शन करती रहती है और इस प्रकार उनके द्वारा किए गए सभी सांसारिक कर्म नैतिक, धार्मिक
अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से भी सत्कर्म ही होते हैं। ऐसे निष्काम कर्मयोगी महापुरुषों के लिए इस संसार में कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे पूरी तरह तटस्थ होकर जीवन व्यतीत करते हैं। साथियों, यहाँ ध्यान दें कि श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए दे रहे हैं और इस प्रकार उसे समझा रहे हैं कि जिस कर्म से भयभीत होकर वह योगेश्वर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना कर रहा है, निष्काम कर्मयोगी बनकर कर्म करने से वह सभी कर्म बंधनों से मुक्त होकर अपने सभी कर्तव्य कर्म पूरा कर पाएगा और कोई सांसारिक द्वंद्व उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाएगा। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यस्तु आत्मरतिरे विषात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, यह बात की है। अर्थात आत्मा में ही रमन करने वाले, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले महामानव की चर्चा की है। साथियों, स्पष्ट है कि यह उच्च अवस्था किसी साधारण मनुष्य को तो प्राप्त नहीं ही हो सकती है, क्योंकि हम साधारण जगजीव तो शायद ही आत्मा के बारे में सोचते हैं और आत्मा में ही रमन करना, आत्मा में ही तृप्त रहना और आत्मा में ही संतुष्ट रहना तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। हम साधारण जगजीव तो बस बाहरी संसार में ही रमन करते रह जाते हैं, बाहरी संसार में ही सुख शांति तलाशते रह जाते हैं। बाहरी संसार में प्राप्त होने वाले भोगों के बारे में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आगे चलकर उपदेश करते हुए कहा, ये ही संस्पर्शजाः भोगाः दुःखयोनयः एव ते आद्य अंतवन्तः कौन्ते न तेषु रमते बुधः। अर्थात इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले ये भोग विषयी मनुष्यों को सुख के समान प्रतीत तो होते हैं, किंतु निसंदेह ये अंततः दुख के ही कारण बन जाते हैं और ये आदि अंत वाले हैं, अर्थात अनित्य हैं। इसलिए बुद्धिमान विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता। किंतु साथियों, विचार करें, किंतु हम संसारी जगजीवों पर माया का इतना प्रबल प्रभाव होता है कि हम आत्मा के आंतरिक संसार में प्रवेश कर ही नहीं पाते, आत्मा के महत्व को समझ ही नहीं पाते, तो आत्मा में ही रमन कैसे कर पाएंगे, आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट कैसे रह पाएंगे। यहाँ एक बार फिर याद कर लीजिए, भगवत गीता 2 अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में क्या कहा था। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम् वेद न चैव कश्चित्। ऐसी अद्भुत है आत्मा जिसमें योगी जन रमन करते हैं तथा तृप्त और संतुष्ट रहते हैं। परमात्मा से सतत योग की स्थिति में रहने के कारण ऐसे महामानवों का संसार के प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता। उनके द्वारा किए जाने वाले संसार के कर्म संसारी लोगों के कल्याण की भावना से ही किए जाते हैं। उन कर्मों में उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं निहित रहता है। वे संसार से पूरी तरह मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे उन तीनों बंधनों को, तीनों ग्रंथियों को काट चुकते हैं, जिनके बारे में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा, कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि बंधन में सब जीव हैं 3 प्रकार की ग्रंथि। साथियों, यह है पूर्णता प्राप्त निष्काम कर्म योगी की स्थिति, जिसे हम साधारण जगजीव तो बस अचंभित होकर देख ही सकते हैं और हमारे मनों में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी में व्यक्त किया गया यह भाव उत्पन्न हो सकता है। 1 जन्म 2 जन्म में करत योग अभ्यास जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पद भास। तो आज बस इतना ही। भगवत गीता 3 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर
आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।